हेलो वीवर्स, मैं हूं फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर। मैं केक के ऑर्डर्स लेती हूं, लेकिन आज ये मेरा खुद का पर्सनल घर का केक बनाया गया है मेरे बेबी के हाफ ईयर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो ये चेकर्ड बॉक्स केक है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम वेनिला बेस यूज़ करेंगे और चॉकलेट बेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं। तो आपने अगर सुना हो चेकर्ड बॉक्स, तो वो इस तरह से होता है कि जब आप उसे कट करें तो चेस का कॉम्बिनेशन कैसा होता है ब्लैक एंड वाइट में, वो ठीक उस तरह से दिखता है। तो अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को पूरी तरह से देखें और फॉलो करें। तो यहाँ पे मैंने वेनिला बेस को इस तरह से रिंग शेप में कट कर लिया है। तो जितने साइज़ का ये बेस है उसके हिसाब से मैंने इसके 3 हिस्से डिवाइड किए हैं। आप मेरी वेनिला बेस की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आई बटन में चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं आपके लिए चॉकलेट और वेनिला दोनों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। अब ये जो चॉकलेट बेस है इसे भी मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था। तो मेरे पिछले जो आप अगर वीडियो देखेंगे चॉकलेट केक के या फिर वेनिला बेस के, तो मैं स्टोरेज इसी तरह से करती हूँ, आप वो वीडियो में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर वेनिला बेस की तरह मैंने चॉकलेट बेस को भी इस तरह से कट कर लिया है। तो टोटल यहाँ पे 3 रिंग्स इसकी भी कट कर ली है। एक तो ये फर्स्ट वाली, देन मिडिल वाली एंड देन लास्ट का सर्कल ही है। अब यहाँ पर मैंने डीप कट नहीं लगाया था इस साइड में, तो इसकी वजह से जो बीच वाली मैं लेयर उठा रही थी तो ये थोड़ा सा टूट गया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम बाद में इसको कट ही करने वाले हैं सेमी सर्कल में। ठीक है, अब इसकी भी हम एक जो है इस तरह से कोई भी कटर यूज करके एक रिंग कट कर लेंगे इस तरह से। तो अगर आपके पास दोनों केक्स रेडी हो फ्रिज में स्टोर करके अगर आपने रखा है, और अगर आप कभी प्लान करते हैं कि आप चेकर्ड बॉक्स केक बनाएं, तो आप मेरी रेसिपी फॉलो करके बिल्कुल हाफ एन आवर के अंदर अंदर ये केक रेडी हो जाता है। बट हाँ, शुरुआत में प्रैक्टिस लग सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी भी 3 जो लेयर्स कह सकते हैं या फिर 3 इसके रिंग्स कट हो चुके हैं। अब हमें इसे करना है केक बोर्ड पे प्लेस। तो ये केक हमारा सर के नहीं, इसमें से स्लाइड ना हो, इसके लिए थोड़ी सी लगाएंगे फ्रॉस्टिंग। मेरे हर केक्स में मैं ये फॉलो ही करती हूँ स्टेप, तो जिससे केक बिल्कुल भी बोर्ड से हिलता नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट रिंग काटी थी चॉकलेट की, वो प्लेस करके उसके अंदर साइड में डाल दी है वेनिला की। ठीक है, अब तीसरी जो रिंग जाएगी इसका ऑल्टरनेट रहेगा, यानी कि फिर से चॉकलेट की रिंग। तो ये मेरा फर्स्ट जो केक का बेस, जो फाउंडेशन समझिए, क्योंकि ये थोड़ा टॉल केक रहेगा, तो मैंने केक का फाउंडेशन सेट कर दिया है। तो अगर मैंने पहली लेयर चॉकलेट पे यूज़ की है, चॉकलेट पे शुरू की है, तो मेरा अब जो सेकंड स्टेप रहेगा इसका केक का, सेकंड स्टेप कह सकते हैं या फिर सेकंड लेयर जो रहेगी, वो रहेगी स्टार्ट वेनिला से। तो इसीलिए अगर आप ऐसे करते हुए जितना भी टॉल केक बनाना चाहे बना सकते हैं। तो जब आप कट करेंगे इसे तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टेक्सचर देता है, बिल्कुल चेकर्ड बॉक्स जैसा। यूँ लगेगा जैसे कि आपने स्क्वायर स्क्वायर पीसेस बिल्कुल हाथों से उस पर असेंबल किए हैं, और कोई भी इसमें सोच नहीं पाता है कि आखिर ये केक बना कैसे होगा। तो इसके लिए इस तरह से ये स्टेप फॉलो करें अगर आप इस तरह का अमेजिंग केक बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट बेस से शुरू किया था, तो मैंने दूसरे स्टेप में दूसरे लेयर में शुरू किया है वेनिला से, फिर चॉकलेट और फिर बीच में दोबारा से वेनिला। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि ऑल्टरनेट रिंग्स रखनी है, और इस बेस को हम सोक कर देंगे शुगर सिरप से अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे वरना केक सॉगी हो जाएगा। तो इतना ही करें कि केक आपका थोड़ा मॉइस्ट हो जाए और खाने के टाइम पे इसमें अच्छा फ्लेवर आ सके और ये बिल्कुल रूखा सूखा ना लगे। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए दोनों लेयर्स को ओवरलैप अच्छी तरह से एक के ऊपर एक कर देंगे, क्योंकि अगर आपकी हर लेयर बराबर से एक दूसरे पे ओवरलैप रही तो आपकी जो फाइनल फ्रॉस्टिंग रहेगी वो बहुत ही स्मूथ रहेगी, बिल्कुल भी केक बाहर नहीं निकलेगा फ्रॉस्टिंग से। ऊपर नीचे अगर रह जाएगा तो उसकी वजह से वो फ्रॉस्टिंग स्मूथ नहीं देगा, इसके लिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम दूसरे लेयर पे भी लगा देते हैं फ्रॉस्टिंग, यानी कि व्हिप क्रीम, और इस तरह से तीसरी ऑल्टरनेट लेयर मैंने यहाँ पे भी सेट कर दी है जो कि चॉकलेट की है। अब टोटल मैंने यहाँ पे यूज़ की है 6 लेयर्स, यानी कि 4 होगी चॉकलेट की, यानी कि चॉकलेट से शुरू होने वाली, और 4 वेनिला से शुरू होने वाली। तो इस तरह से हम सारी लेयर्स रिपीट करते हुए प्रॉपरली इसे कवर कर देंगे।
हमारी जो व्हिप क्रीम रेडी की है उससे। तो ये मेरा फाइनल लेयर है। पहले वनीला लगा दिया है, फिर चॉकलेट, अब बीच में जो सर्कल था हाफ सर्कल वनीला का वो रख देंगे और फिर पूरे केक को हम फ्रॉस्टिंग करते हुए कवर कर देंगे। तो मैंने ये एक्चुअली जो स्टार्ट किया था केक बनाना, थोड़ा बोर्ड के साइड में रख के शुरू किया है। अब मुझे केक बनाने की प्रैक्टिस है तो मैं इसे बिल्कुल इजीली बीच में स्लाइड कर लूँगी, लेकिन अगर आप बिगिनर है या फिर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इसे बीच में ही रखते हुए स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप स्लाइड करने जाएँ और ये टॉल केक है तो हो सकता है कि ये गिर जाए, तो इसके लिए इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। अब इसे मैं थोड़ा सा पुश कर रही हूँ अंदर के साइड, ताकि मुझे जो स्मूथनिंग करनी है वो बराबर से हो सके। तो आप स्मूथनिंग करने के लिए इस तरह का स्पैचुला या फिर प्लास्टिक के स्क्रैपर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा क्रीम आ रही है उसे किसी भी बोल वगैरह पे आप वाइप कर सकते हैं। क्रीम लगे हुए ही स्पैचुला से अगर आप स्मूथ करेंगे तो उसमें इतनी अच्छी फिनिश नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से करना है। अब यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रैपर ले लूँगी मैं, और जो ये राउंड सर्कल है बाहर साइड का, स्फीयर साइड में सेमी सर्कल जो दिख रहा है उसे इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। तो आपका केक जितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा उतना ज़्यादा इसमें खूबसूरती आएगी और ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। ये देखिए अब मैंने थोड़ा सा स्लाइड कर लिया है इसे, बिल्कुल डायगोनली इसे क्रॉस में मैंने बोर्ड पे ला दिया है। तो आप ये वाला स्टेप अगर आपको मुश्किल हो करने में तो मत कीजिए, आप शुरुआत ही इस तरह से कीजिए, साइड में लेकर मत कीजिए। ठीक है, अब इसे हम दोबारा से स्मूथ कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि भले से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मेरा जो केक का स्मूथनेस है वो बहुत परफेक्ट हो। तो इसी की वजह से आपका केक का फाइनल लुक बहुत ब्यूटीफुल आता है। अगर आप टॉल केक्स बना रहे हैं और वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो जो सेकेंड लास्ट लेयर रहेगी इसमें, टॉप मोस्ट सेकेंड लास्ट लेयर, तो उसमें आप चाहे तो जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज आते हैं उसे कट करके डाल सकते हैं। तो उसके सपोर्ट से भी ये प्रॉपरली खड़ा रहता है, केक स्लाइड होता नहीं है या फिर गिरता नहीं है। अब यहाँ पे मेरा है बेबी बॉय, तो मैंने यूज़ किया है ब्लू कलर का गनाश। और अगर आप किसी गर्ल बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप एनिवर्सरी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे जाते हैं, तो आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्लू कलर के गनाश से यहाँ पे ड्रिप्स बना दूंगी। तो ड्रिप्स के टाइम पे ध्यान ये रखना है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट ना डालें, क्योंकि एट द एंड अगर ये स्लाइड होके नीचे आती है, ड्रिप होती है नीचे, तो पूरी बोर्ड पे फैल जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने दोबारा से इसके ऊपर 2 बार ड्रिपिंग की है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जाके नीचे बोर्ड पे आ गया था। तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये साइड में जो मैंने ड्रिपिंग्स की है बिल्कुल परफेक्टली की है, जितनी क्वांटिटी नीचे तक ना पहुँचे उससे हिसाब से ही यहाँ पे मैंने ड्रिप्स निकाली है। तो जिसकी वजह से एक भी ड्रिप जो है जाके बोर्ड पे नहीं लगी थी, बराबर से केक पे ही स्लाइड होके रह गई थी। ये देखिए ये वाला ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। पीछे साइड में डबल हाथ करने की वजह से वो नीचे थोड़ा सा बोर्ड पे जाके इस तरह से लग गया था, और थोड़ा सा केक पे भी पतली सी लेयर हो गई थी उसकी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा। अब यहाँ पर मेरी फ्रॉस्टिंग जो बची हुई थी वो मैं यूज़ करूँगी इसके ऊपर डेकोरेशंस बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन में डेकोरेशंस किए हैं, यानी कि ब्लू और वाइट कलर के इसमें स्टार्स बने हुए हैं। और वो स्टार्स बनाने से पहले हम यहाँ पे टॉप पे अगर कोई आप नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1/2 यानी कि हाफ ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन था तो इसे 1/2 लिखा है। तो जो चॉकलेट गनाश होता है नॉर्मल वो ले लिया था पाइपिंग बैग में, टिप उसका थोड़ा सा कट कर दिया है और यहाँ पे 1/2 लिख दिया है। आप हाथ वॉश कर सकते हैं अगर आप हाथ पे इस तरह से लगा रहे हैं तो, या फिर आप चाहें तो एक टिश्यू पेपर हाथ में कैरी कर सकते हैं, उस पर वाइप करते जाइए। अब यहाँ पे मैंने 1/2 इस तरह से लिख दिया है। अब इस तरह से हम बनाने वाले हैं स्टार्स। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि पाइपिंग बैग में थोड़ा सा ब्लू जेल कलर लगा दिया था और फिर क्रीम भर दी है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मुझे यहाँ पे 2 कलर कॉम्बिनेशन में इस तरह से स्टार्स मिलेंगे। ये देखिए, तो मैंने क्या किया है, जस्ट पॉइंट रखा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके रिलीज कर दिया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसमें रोज़ बन रहा है। तो आप इसे स्टार कह सकते हैं, रोज़ कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद टिप्स यूज़ कीजिए, अपनी मनपसंद डिज़ाइंस बनाइए। मेरे पास ये हैंडी था तो मैंने ये यूज़ कर लिया है।
अब यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो एक छोटे छोटे स्टार्स बना देंगे, यहाँ पे ट्विस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर ट्विस्ट करेंगे तो साइज़ बड़ा बनेगा और फिर वो 1/2 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से इस तरह से स्टार्स बना दिए हैं। हाथ आप साथ में धोते भी रहे अगर आप इस तरह से हाथ में लगा रहे हैं। तो टिश्यू पेपर अनअवेलेबल था, इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी में इस तरह से हाथ पे वाइप किया है और हाथ बाद में वॉश कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप एनिवर्सरी के लिए बना रहे हैं तो हैप्पी एनिवर्सरी का केक टॉपर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये बर्थडे के लिए बनाया है तो हैप्पी बर्थडे का केक टॉपर यूज़ किया है। और ये हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी है। अब बोर्ड पे जो प्लेस दिख रही है, स्पेस दिख रही है खाली, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जिनके लिए भी केक बना रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक टच दे दूँगी स्प्रिंकलर से या फिर एडिबल बॉल्स से। तो यहाँ पे मैंने टॉप पे यूज़ किया है वाइट कलर की एडिबल पर्ल्स और नीचे यूज़ किया है एडिबल सिल्वर बॉल्स। तो इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब जो चॉकलेट गनाश बचा था उससे मैं यहाँ पे लिख दूँगी बेबी का नाम। तो आप जिनके लिए भी केक बना रहे हैं उनका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि ये नाम लिखने के बाद में मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने बाद में जो मेरी ब्लू ग्लेज बची हुई थी, ब्लू कलर का गनाश और ये चॉकलेट गनाश, इसे एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया, दोनों को अलग अलग। और पहले बारीक पॉइंट इसका कट करके फेरिज नाम लिखा चॉकलेट गनाश से, फिर उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए लिख दिया ब्लू कलर के गनाश से नाम, ओवर राइट कर दिया। तो वो भी लास्ट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इसके कंपैरिजन में। तो आप जो भी ट्राई करना चाहे वो स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आपके हाथ में है। ये देखिए, अब इसे मैं चेंज करके बाद में नाम दूसरे फॉन्ट से लिख दूंगी इस तरह से, तो ये दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो ये रहा हमारा बर्थडे केक सेलिब्रेशन और इसे कट करने पे इसकी लेयर्स देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। बिल्कुल प्रॉपर चेक्स जैसा शेप आया है इसका, बिल्कुल अच्छा टेक्सचर भी आया है। और ये रहा मेरा छोटा सा बेबी 6 मंथ्स के बर्थडे सेलिब्रेशन में। मैं जल्द ही इसके सारे माइलस्टोन्स जब 1 ईयर का ये हो जाएगा अपलोड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। पूरे 0 मंथ से लेके 12 मंथ तक के फ़ोटो आइडियाज़। और ये रहा हमारा केक कटिंग सेलिब्रेशन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही इजी आइडियाज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।